अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस कि कोई भी दो लाइंस दी जाएं और वो आपस में इंटरसेक्ट करें तो उनके दरमियान जो है वो एंगल क्या होगा। लेट्स से ये हमारे पास एक लाइन है और ये हमारे पास दूसरी लाइन है। अब ये दोनों आपस के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान एक एंगल बन रहा है। अब किसी भी दो लाइंस के दरमियान दो एंगल बनते हैं। एक होता है एक्यूट। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है? वो एंगल जो लेस देन 90 हो। दूसरा बात क्या है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाया करे। अगर जो एंगल बन रहा है वो ग्रेटर देन 90 हो तो उसको हम ऑब्ट्यूस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस। और ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाया करता है। ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाया करता है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाया करता है। सवाल ये बन सकता है कि दो लाइंस के दरमियान जो है वो एंगल एक्यूट है, तो बताओ क्वाड्रेंट कौन सा होगा? फर्स्ट होगा या सेकंड होगा? तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। अगर दो लाइंस के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो ऑब्ट्यूस बन रहा है। ऑब्ट्यूस का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 90 या नेगेटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू, और यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव वैल्यू। अब ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम एंगल कैलकुलेट किस तरीके से करें। तो उसकी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है, इफ स्लोप्स आर गिवन। अगर दो लाइंस के सिर्फ हमारे पास स्लोप दिए गए और कहा है एंगल मालूम करो, तो उसका तरीका यह है m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू tan थीटा। अब देखें, अगर ये वैल्यू जो है इसका आंसर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आ जाए तो एंगल कौन सा बनेगा? एक्यूट बनेगा। अगर इसका आंसर जो है माइनस आ जाए तो एंगल कौन सा बनेगा? ऑब्ट्यूस बनेगा। अब अक्सर किताबों के अंदर tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 और 1 प्लस m1 m2 ये लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि ये जो फार्मूला है ये ओनली टू कैलकुलेट एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस, कि किसी भी दो लाइंस के दरमियान जो एक्यूट एंगल बन रहा है उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? मोड लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे? मोड लगाएंगे। अब दूसरा फार्मूला जो है, लेट्स से हमारे पास एक लाइन दी है। लाइन क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन दी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये दो लाइंस दी जाएं और कहा जाए कि इनके दरमियान एंगल मालूम करो, तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? तो इसका तरीका क्या है? tan इनवर्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे a2 b1 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे a1 b2 डिवाइड बाय, फिर क्या करेंगे? नीचे के अंदर हम सेम से मल्टीप्लाई करेंगे a1 a2 प्लस b1 b2।
किसी भी दो लाइन के दरमियान एंगल मालूम करना है तो इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। अब ये हमारे पास फार्मूला है। अब इससे कंडीशन क्या निकलती है? इससे कंडीशन ये निकलती है कि अगर हमारे पास दो लाइंस जो हैं परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के बराबर हो। क्यों? अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो के बराबर हुआ तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, और 10 इन्फिनिटी क्या होता है? 90 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है? A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है? A1 को A2 से मल्टीप्लाई करें और B1 को B2 से मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाए? ज़ीरो आ जाए। रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाए? ज़ीरो आ जाए। तो ये कंडीशन है पैरेलल की। इसी तरीके से परपेंडिकुलर की, और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर की, पैरेलल की। अब पैरेलल की कंडीशन क्या है कि ऊपर वाली रकम ज़ीरो होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि A2 B1 माइनस A1 B2 इक्वल टू 0, कि ये वाली जो रकम है ये हमारे पास ज़ीरो के बराबर होनी चाहिए। ये बराबर किसकी होनी चाहिए? ज़ीरो के। तो अगर कोई भी लाइंस पैरेलल है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, और कोई भी लाइन परपेंडिकुलर्स हैं, दो लाइन, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। क्या कहा है कि कोई भी दो लाइंस, लेट्स से L1 और L2, आपस के अंदर परपेंडिकुलर हैं तो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर पैरेलल हैं तो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। किसको सेटिस्फाई करेगी? सेटिस्फाई। अब हमारे पास आता है फैमिली ऑफ लाइंस। अब फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब क्या निकलता है? सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं। फैमिली ऑफ लाइंस। अब फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब क्या निकलता है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से ये हमारे पास दो लाइन है। अब देखें, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो सिर्फ L1 और L2 की। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन है उससे हमारे पास एक ये वाली लाइन पास कर रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, और भी काफ़ी लाइंस जो हैं वो पास कर सकती है। इसका मतलब ये निकला कि किसी भी दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, किसी भी दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट लाइंस कैन पास। किसी भी दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है। लेकिन अगर हमें एक पर्टिकुलर लाइन मालूम करनी हो तो उसका कंडीशन क्या है, उसका फार्मूला क्या है? लेट्स से उसका हमारे पास फार्मूला और मेथड क्या है? ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू के ax2 प्लस a2x प्लस b2y। तो उस लाइन के अंदर हम क्या करेंगे? पॉइंट को रखेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? a2x1 प्लस b2y1 प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? a1, यहाँ b1 और यहाँ पर c1। कोई भी दो लाइंस जिनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरी लाइन पास करे और कहा जाए कि उसकी इक्वेशन मालूम करो, तो इस इक्वेशन के ज़रिए या इस फार्मूले के तहत हम मालूम करेंगे। कोई भी दो लाइंस
जिसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरी लाइन पास करे और कहा जाए कि उसकी इक्वेशन मालूम करो, तो इस फार्मूले के तहत, इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली हम मालूम करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या थे, बेसिक कॉन्सेप्ट थे एक्सरसाइज, हमने जो 7.5 को सॉल्व करना है उसके लिए। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 7.5, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास देखें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, के एंगल दो लाइंस के दरमियान क्या है। व्हेन दे इंटरसेक्ट एट ऑरिजिन, वो इंटरसेक्ट कहाँ पर करते हैं, ऑरिजिन पर, एंड वन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू 2,3, और एक लाइन पास करती है 2,3 से, और दूसरी लाइन पास करती है -3,6 से। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डायग्राम के अंदर जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग है वो हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब देखें, ये हमारे पास क्या है, एक्स और वाई प्लेन, यहां से एक लाइन पास करती है और दूसरी लाइन हमारे पास है ये। अब देखें, जो पॉइंट है पहला वो है 2,3 और दूसरा पॉइंट हमारे पास है -3,6। अब इन दो लाइनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम किस तरीके से मालूम करें, अगर पॉइंट दिए जाए, हमारे पास तरीका ये है कि या तो हमारे पास दो लाइन के स्लोप दिए जाए या एक लाइन दी जाए, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी जाए। तो हम क्या करें, इन दो लाइंस के स्लोप मालूम कर लें, L1 और L2 लाइन के स्लोप मालूम करें। अब स्लोप मालूम किस तरीके से करें, कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास करे और एक पॉइंट से पास करे, कोई भी लाइन ओरिजिन से पास करे, ओरिजिन से पास करे और एक पॉइंट गिवन और एक उसका पॉइंट गिवन है, और कहा जाए कि उसका स्लोप मालूम करो, तो उसका तरीका ये है कि उसके जो पॉइंट गिवन है y ओवर x, y ओवर x, लेट से उसका जो पॉइंट दिया गया है वो क्या है, x, y। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप जो है लाइन 1 का, जिसको हम m1 नाम दे रहे हैं, वो कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से अगर मुझे स्लोप मालूम करना है लाइन 2 का, तो मैं क्या करूँगा, 6 को -3 से डिवाइड करूँगा। 3 1 1, 3 2 6, तो रिजल्ट क्या आ गया, -2। अब देखें, अब दो लाइंस के दरमियान एंगल मालूम किया जा सकता है यूजिंग विच फार्मूला, दिस फार्मूला, M2 minus M1 डिवाइड बाय 1 प्लस M1 M2। अगर मैं यहाँ पर मोड लगाऊँ तो इसका मतलब ये है कि सवाल के अंदर अगर ये दिया जाए कि एक्यूट एंगल मालूम करो, तो मैं क्या लगाऊंगा, या मोड लगाऊँ। M2 मेरे पास क्या है, M2 है मेरे पास -2, माइनस M1 मेरे पास क्या है, 3/2 डिवाइड बाय 1 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाय -2। अब देखें, इक्वल टू 10 इनवर्स, जो भी रकम थी हमारे पास -3/2, 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। अब देखें, इन दोनों को आप ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, -2 -3/2। एलसीएम लेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, -3,
-4 और -3 -7/2। और देखें हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स -7/2 डिवाइड बाय, नीचे 1 -3 2, माइनस माइनस से कैंसिल, और हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 7/4। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 7/4, 7/4। ये हमारे पास इस सवाल का क्या है आंसर है, ये हमारे पास क्या है सवाल का आंसर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग टू लाइंस। अगर हमारे पास दो लाइन दी जाए, लेट सपोज L1 है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, दूसरी L2 इक्वल टू A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, और कहा जाए कि इन दोनों के दरमियान एंगल मालूम करो, तो उसका फार्मूला आपको क्या बताया था, इक्वल टू, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, A2B1 माइनस A1B2 डिवाइड बाय A1A2 प्लस B1B2, ये फार्मूला। अब इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे एंगल बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2। अब ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। अब ये फार्मूला हमारे पास क्या है, 10 इनवर्स, अब देखें 2 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -6, माइनस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा 20, डिवाइड बाय 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, प्लस -3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -15। अब देखें इक्वल टू 10 इनवर्स, इक्वल टू 10 इनवर्स -6 और -20, -26, 8 -15 -7, माइनस माइनस से कैंसिल, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, थीटा बराबर है 10 इनवर्स 26/7। तो ये इसका क्या है आंसर है, ये इसका क्या हमारे पास आंसर है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2। अब सबसे पहले मैं कह रहा हूँ जो लाइन्स हैं उनकी जो सारी टर्म्स है उसको एक तरफ लिख रहा हूँ, 3x प्लस का y वहाँ जाएगा तो माइनस का y प्लस 1 इक्वल टू 0, -4x प्लस का y वहाँ जाएगा तो माइनस का y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूला क्या था, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स A2B1 माइनस A1B2 डिवाइड बाय A1A2 प्लस B1B2। अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करना, ये फार्मूला क्या है कि -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। अब देखिए 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा -3, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4, प्लस का 4 डिवाइड बाय 3 को -4 से मल्टीप्लाई करें -12, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें प्लस का 1। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा 10 इनवर्स -3 -4 -7 -12 प्लस 1 -11, माइनस माइनस से कैंसिल, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 10 इनवर्स 7/11। तो इन दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल बनेगा वो ये बनेगा, इन दो लाइंस के दरमियान जो एंगल बनेगा वो ये बनेगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, वन ऑफ विच इज एक्स एक्सिस एंड अदर लाइन इज एक्स माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अब एक लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है और दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें। एक फार्मूला तो हमारे पास ये है कि स्लोप, यूजिंग स्लोप, और दूसरा फार्मूला है कि हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए दोनों की। अगर हम एक्स एक्सिस देखें, उसका स्लोप हमारे पास क्या होता है, उसका स्लोप हमारे पास क्या होता है, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन 1 है उसका स्लोप हमारे पास क्या है, 0। अब जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप मालूम करना है। तो हमारे पास x का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, 1, डिवाइड बाय y का कॉफिशिएंट क्या है, -1, माइनस माइनस से कैंसिल इक्वल टू 1। एक फार्मूला आपको मैंने, एक चीज़ आपको मैंने बताई थी कि अगर हमारे पास एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, और कहा जाए कि इसका स्लोप मालूम कर दो, इसका स्लोप क्या होता है, -a/b। इस मेथड से हमने कैलकुलेट किया। तो लाइन 1 का स्लोप हमारे पास क्या आ गया, 0, और लाइन 2 का हमारे पास स्लोप क्या आ गया, 1। अब देखें फार्मूला हमारे पास क्या होगा, सेम, tan इनवर्स m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू tan इनवर्स m2। m2 हमारे पास क्या है, 1 है, m1 हमारे पास क्या है, 0, डिवाइड बाय 1 प्लस 1 और 0। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, 1 माइनस 0 1। अब देखिए 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, और 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो tan इनवर्स 1, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 बराबर किसके होता है, 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दो लाइंस के दरमियान, एक्स एक्सिस के अंदर और x माइनस वाई प्लस 4 के दरमियान जो एंगल बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री। वो कितना बनेगा, 45 डिग्री। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके अंदर लाइन 1 हमारे पास है 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, और लाइन 2 हमारे पास है 7x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखें इसके लिए हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, tan इनवर्स a2b1 माइनस a1b2 डिवाइड बाय a1a2 प्लस b1b2। ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब यूजिंग दिस फार्मूला, यूजिंग दिस फार्मूला, रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। अब देखें 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -21, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, डिवाइड बाय 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे हम क्या करते हैं, स्ट्रेट मल्टीप्लाई, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, और -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। तो रिजल्ट हमारे पास देखिए क्या आएगा, tan इनवर्स -21 और -8 -29 डिवाइड बाय 14 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 2। तो हमारे पास एंगल कितना आ गया, tan इनवर्स -29/2। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, से क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू
इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 3,2 एंड मेकिंग एंगल 45 विद द लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 3। अब सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक लाइन है और ये हमारे पास दूसरी लाइन है। अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 45 है। कितना है? 45। अब एक की इक्वेशन क्या दी हुई है? x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 और दूसरे की कंडीशन दी है कि 3,2 से पास करता है। अब हमें ये मालूम है कि अगर हमें किसी भी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है तो उसके लिए एक पॉइंट के साथ स्लोप होना लाजमी है। तो हमने क्या करना है? स्लोप मालूम करना है। अब स्लोप किस तरीके से मालूम करें? अब हमारे पास एक फार्मूला था कि किसी भी दो एंगल लाइन के दरमियान एंगल मालूम करना है अगर स्लोप दिया जाए। अब हमारे पास एंगल दिया हुआ है, उसके ज़रिए हम स्लोप मालूम कर सकते हैं। लेट्स से लाइन 2 जो है वो हमारे पास क्या है? x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसका स्लोप क्या होगा? m2 विच इज़ इक्वल टू माइनस a अपॉन b। a हमारे पास क्या है? 1 और b हमारे पास क्या है? -2 और माइनस यहाँ से, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2। रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2। अब हमने m1 का स्लोप मालूम करना है, तो हम किस तरीके से मालूम करें? फार्मूला हम लगाएंगे। अब फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है? tan थीटा। अब हमारे पास यहाँ प्लस माइनस m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। अब देखें m2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/2 और एंगल हमारे पास कितना है? 45 डिग्री। थीटा हमारे पास है 45 डिग्री और m2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1/2। अब एक दफ़ा हम प्लस में कंसिडर कर रहे हैं और एक दफ़ा माइनस के अंदर। एक दफ़ा हम प्लस के अंदर और एक दफ़ा माइनस के अंदर। लेट्स से यहाँ हम प्लस के अंदर। अब देखें 10 45 इक्वल टू m2 हमारे पास 1/2 माइनस m1 हमने मालूम करना है डिवाइड बाय 1 प्लस m2 हमारे पास कितना है? 1/2 m1 1/2। अब देखें 10 45 बराबर किसके? 1 के। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 और 2 को m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m1। इसी तरीके से नीचे एलसीएम लेंगे 2 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 प्लस m1। अब देखें 2 से कैंसिल, 2 प्लस m1 यहाँ डिवाइड कर रहा वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 2 प्लस m1 और यहाँ पर हमारे पास क्या है? 1 माइनस 2m1। अब देखें ये माइनस का 2m में m1 है, वहाँ जाएगा तो प्लस का m1 प्लस 2m1। अब प्लस का 1 है, वहाँ जाएगा तो माइनस का, प्लस का 2 है, वहाँ जाएगा तो माइनस का 2। m1 प्लस 2m1 ये हमारे पास क्या जाएगा? 3m1। 1 माइनस 2 माइनस 1, तो m1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -1/3। -1/3। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे? सेम तरीका होगा, यहाँ तक सेम तरीका होगा, सिवाय फ़र्क क्या होगा कि हम माइनस लिखेंगे। 2 प्लस m1 इक्वल टू -1 माइनस 2m1। 1 माइनस 2m1। अब देखें 2 प्लस m1 -1 प्लस 2m1। अब देखिए प्लस का m1 है, वहाँ जाएगा तो माइनस का m1, 2m1 माइनस m1 और माइनस का 1 है, यहाँ जाएगा तो प्लस का m1, 2 प्लस 1। अब देखें 2m1 माइनस m1 m1, 2 प्लस 1 3। तो एक m1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 3 और दूसरे m1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई? -1/3। अब हमने इक्वेशन मालूम करनी, तो इसका मतलब ये है पहले इक्वेशन हम इस m1 को मालूम करेंगे
और दूसरी इक्वेशन जो है यूजिंग इस m1 को मालूम करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट हमारे पास है 3,2। पॉइंट हमारे पास क्या है 3,2। तो इक्वेशन हमारे पास मालूम करने का तरीका क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अब देखें y1 हमारे पास कितना है 2, m1 हमारे पास कितना है -1/3, x माइनस x1 हमारे पास कितना है 3। देखिए 3 या डिवाइड कर रहा आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, -1 को x से मल्टीप्लाई करें -x, -1 को -3 से मल्टीप्लाई करें +3। अब देखिए माइनस का x में आ जाएगा तो प्लस का x प्लस 3y, प्लस का 3 में आ जाएगा तो माइनस का 3, -6 और -3 -9 इक्वल टू 0। अब देखें, अब इस m1 को रखें, पॉइंट हमारे पास क्या है अगेन 3,2। इक्वेशन हम क्या इस्तेमाल करेंगे, y माइनस y1 m x माइनस x1। अब देखें y1 हमारे पास कितना है 2, m हमारे पास कितना है 3, x माइनस 3। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, y माइनस 2, 3 को x से मल्टीप्लाई करें 3x, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करें -3। अब प्लस का y वहाँ जाएगा तो माइनस का y, 3x माइनस y, माइनस का 2 वहाँ जाएगा तो प्लस का 2, 3x माइनस y, -9 प्लस 2 -7 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये आ गया। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो लाइन होंगी जो इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बनाए और इस पॉइंट से पास करें 3,2 से। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, डिटरमाइन द मेयर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 इन द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3,2 एंड 2, अब देखिए लाइन 1 हमारे पास क्या है, लाइन 1 हमारे पास x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अब लाइन 2 के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है कि वो दो पॉइंट से पास करती है। अगर कोई भी लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो उसका स्लोप मालूम करने का तरीका क्या है, लाइन 2 जो है उसके हमारे पास दो पॉइंट्स है, पॉइंट 1 जो है 3,2 और पॉइंट 2 जो है 2,4। अगर कोई भी एक लाइन के दो पॉइंट गिवन है तो उसका स्लोप मालूम करने का तरीका क्या होगा, y2 माइनस y1 4 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 माइनस 3, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 3 -1 और -1 का मतलब क्या है -2। इसी तरीके से m1 का स्लोप मालूम करने का तरीका क्या होगा, -a और b। a हमारे पास क्या है 1 है और b हमारे पास क्या है -1 और माइनस ये फार्मूला, माइनस माइनस से कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया 1। अब हम फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला हमारे पास क्या है tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। अब मैंने मोड क्यों लगाया है, सवाल के अंदर मेंशन था कि एक्यूट एंगल मालूम करना है और एक्यूट एंगल मालूम करने के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं मोड। m2 हमने कितना निकाला है -2, m1 हमारे पास कितना है 1 डिवाइड बाय 1, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा -2 -1 -3, क्या आएगा -3। और देखें 1 -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 1 -2 -1 मोड और tan इनवर्स माइनस माइनस से कैंसिल, तो इक्वल टू tan इनवर्स 3। तो थीटा बराबर किसके tan इनवर्स 3 के, tan 3 की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास कोई एंगल आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर
अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस दैट पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड द फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब कोई भी दो लाइन दी जाए और कहा जाए कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से फैमिली ऑफ लाइंस मालूम करो, तो उसका तरीका क्या है। फैमिली, द फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, तो उसका तरीका क्या है, लाइन 1 प्लस KL2 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या है, लाइन 1 है, ये हमारे पास क्या है, लाइन 2 है। तो लाइन 1 लिखे, लाइन 1 हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8k प्लस k। लाइन 2 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ लाइंस को। ये रिप्रेजेंट किसको करता है, फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइन। अब सवाल क्या है कि इन दो लाइंस के दरमियान, अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसी भी दो लाइंस के दरमियान पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि सबसे पहले x और y इनके कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और माइनस हमेशा आएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, कॉमा y के अंदर बिल्कुल सेम रकम लिखनी है, फ़र्क क्या है कि माइनस से मल्टीप्लाई भी करना है, माइनस से मल्टीप्लाई भी करना है। अब x के अंदर क्या करना है कि y के कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, y के कोफिशिएंट्स को कोफिशिएंट से, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस लाजमी है, -1 को -8 से मल्टीप्लाई करें प्लस का 8, 3 - 8 -5, -2 -3 -5, माइनस माइनस से कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। इसी तरीके से y के लिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, -8 को -1 से, सॉरी 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8। अब देखें माइनस माइनस प्लस, 2 + 8 10, 2 - 3 माइनस, ये क्या है -2 -3, -2 - 3 प्लस माइनस का 5, और माइनस के 5 को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 5, तो y इक्वल टू 10/5, 5 का टेबल पढ़े तो y हमारे पास क्या आ गया 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गया 1,2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गया 1,2। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.5 तक के जो क्वेश्चन नंबर 8 तक है वो हमने सॉल्व कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7 पॉइंट के जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग है वो सॉल्व करेंगे।